ये वक्त आ गया कि मेरे अपने घर में मुझे कोई कुछ ना बताता है, ना मुझसे कोई कुछ पूछता है। हद हो गई, सारी उम्र तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, इतना नहीं हो सकता कि मुझे अपनी जिंदगियों में इंक्लूड करो। नहीं नहीं आपा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, ऐसा ही हो गया है। देखो तो सही, कसम खुदा का, इस लड़की को मैं समझती थी कि ये ज्यादा अक्लमंद है, वो तुम्हारी छोटी वाली पागल है, लेकिन ये बगैर बताए मुलाजमत शुरू कर दी इन्होंने। प्लीज खाला, प्लीज नाराज मत हो। हटो मेरे रास्ते से। पहले तो अपनी मनमानी करते हो, ऊपर से चाहते हो कि मैं खफा भी ना हूं। हीरा बाजी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे जायके में भी बहुत मजे के होंगे, देखना मैं बहुत मजे के पकोड़े बनाती हूँ। पता नहीं आपकी मम्मा कहाँ रह गई, अगर अभी होती साथ मिलके बनाते खाते कितना मजा आता। वो घर का सौदा लेने गई हैं, आज उनको स्कूल से तनख्वाह मिली है ना। शुक्र है, इसका मतलब फिर वो आज मीट लेके आएंगी, चिकन लेके आएंगी। पता, ये दाल और सब्जियां खा खा कर ना ये तो मुंह का जायका ही खत्म हो गया। आज फिर हम मजे मजे की चीजें खाएंगे, है ना? हाँ, लगता हम यहाँ खाएंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बिस्किट्स भी लेकर आई। हीरा बाजी पकोड़े बना रही है। यानी प्याज, मसाले, टमाटर सब कुछ खत्म हो गया होगा और तेल अलग जाया कर दिया है। तुम्हारे चिटोरेपन का मैं क्या करूं? कुछ अंदाजा भी है कि प्याज कितना महंगा हो गया है? तुम इस घर में आ गई हो, इस घर के तौर तरीके को समझ लो। अब 2 वक्त की रोटी मेरे लिए कमाना कितना मुश्किल है, ये मैं जानती हूँ, ये मेरा रब जानता है। आप क्यों डांट रही हो? हम सबके लिए बना रही हैं। तुम तो पीछे हटो, रास्ता दो मुझे। हद है भाई। हीरा बाजी, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, वो भी तो ठीक कह रही है ना, वाकई बहुत मुश्किल से गुजारा करती हैं। अच्छा, हम एक काम करेंगे कि रात को खाना नहीं बनाएंगे, इसी के साथ रोटी खा लेंगे, ठीक है? मामा, आप तो नाराज नहीं है ना? ये जॉब मैंने आपकी वजह से शुरू की। अब आपकी और अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं होती मामा। जिसे तुम तजलील समझ रही हो ना बिया, वही हमारी जिंदगियों का वाहिद सहारा है। इन सहारों से ही तो जान छुड़ानी है। दम घुटने लगा है मेरा इन खोखले सहारों की वजह से। बिया, आपा को तुम्हारा नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने आपा को नाराज नहीं कर सकती। छोड़ तो तुम ये नौकरी। मामा, हरगिज़ नहीं, ये नौकरी मैं नहीं छोड़ सकती। आप खाला की डर की वजह से हमारी जिंदगी मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकती। कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, प्लीज। ठीक है, पहले हिरा ने मनमानियां की, मां की एक नहीं सुनी, अब तुम भी वही करने जा रही हो। मेरी वक़्त क्या है तुम लोगों की जिंदगी में? यही सबके सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया उसने। जो रही सही कसर है तुम पूरी कर दो। नहीं,
ऐसा नहीं है। मैं वादा करती हूँ अपने इस फैसले से आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। क्या नाम है उस लड़की का? अभी अगर वो जॉब कर लेती है इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? अच्छा है ना, इसी बहाने वो अपना बोझ खुद उठा लेगी। बस मैं नहीं चाहती कि वो इंडिपेंडेंट हो। पहले जवाद उसे इतना इम्प्रेस है, उसके बाद तो हर वक्त उसकी तारीफें ही करता रहेगा। I just won't like it. तुम्हारे मसले मेरे समझ से बाहर हैं। मुझे तो लगता है तुम खुश रहना ही नहीं चाहती। इस सिचुएशन में कौन खुश रह सकता है? अच्छा बस, मैंने सोच लिया है। क्या क्या सोच लिया है? छोड़ो। अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक है वो दोनों। 1-2 दिन में ना मैंने सोचा है कि मैं उनको आके मिलूंगी। श्योर, वो भी तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ शाजिब। कहाँ रह गई आप? कब से खड़ा हुआ मैं यहाँ पे, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कर रहा हूँ, पर कहाँ? कहाँ क्या मतलब? तुम्हारे ऑफिस के बाहर। लेकिन क्यों शाजिब, तुम क्यों आए हो? मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कैसे चली जाओगी? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? और नहीं तो क्या, तभी तो मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। आओ बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। शुक्रिया फान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। शुक्र है तुम आ गए। तो कैसे ना आता तुम्हें लेने के लिए? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मौसम इतना खराब हो और मैं तुम्हें लेने आऊं? क्या आदत है ऐसे मौसम का। हम लोग कितना इंतजार करते थे ना, मैं, हेरा, तुम, कितना एंजॉय करते थे हम बारिश में। वक्त वक्त की बात होती है शाज़। अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। गाड़ी स्टार्ट करो, हम परेशान हो रही होंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, आंटी को मैंने बता दिया था कि मैं तुम्हें पिक करने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल परेशान नहीं होगी। हीटर ऑन कर दोगे प्लीज? काफी सर्दी हो रही है। तुम्हें सर्दी लग रही है? हाँ, पहली बारिश ने ही मौसम बदल दिया। चलो तुम्हें एक जबरदस्त सी चाय पिलाता हूँ, तुम्हारी सारी सर्दी निकल जाएगी। चलो ठीक है। और इन सब चीजों से पहले 2 कड़क चाय ले आए। चाय। इतना सब मंगाने की क्या जरूरत थी शाज़ेब? क्यों? पैसे हैं मेरे पास, आज ही सैलरी मिली है। उसका ये मतलब तो नहीं ना कि सारी आज खर्च कर लो? नहीं, अभी हमें शॉपिंग भी करनी है, पैसे बचा लूंगा। नहीं शाज़ेब, शॉपिंग नहीं करनी। हम बस चाय पियेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। कम ऑन बिया, क्या हो गया तुम्हें? देखो मौसम कितना अच्छा है यार। ऐसे मौसम में हम तीनों नाइला आंटी के किचन में घुस के चक्के पकौड़े बनाते थे। तुम हमेशा कहती थी कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें, लेकिन उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी, किसी के पास पैसे ही नहीं था। आज हम अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगे। इन सोचों को झटक दो, आज इस मौसम को खुल के एंजॉय करते हैं।
चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। शाहजेब, इसकी क्या जरूरत थी? आज बारिश ने मौसम बदल दिया ना, सर्दी हो गई है, इसलिए सर्दियों का पहला गिफ्ट दे रहा हूं। और शायद आखिरी भी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हारी चॉइस कितनी बेहतर होगी। रूही ने तुम्हें कितना बदल दिया। अच्छा बस अब ज्यादा बातें नहीं बनाओ, यहाँ से तुम्हें कुछ और लेना? नहीं। चलो लो, इसका बिल कर दो। रूही, खिड़की में क्यों खड़ी है? बाहर भी अंदर आ रही तो भीग जाएगी। बाजी शाहजेब अभी तक नहीं आया। अरे तो कह रही हूँ कि बारिश हो रही है, लेट हो जाएगा। बाजी मैं ना सुबह वापस चली जाऊंगी। क्यों वापस चली जाएगी? चाचा ने फोन तो किया नहीं है। तू इधर ही रह, तुझे जाने की क्यों जल्दी पड़ी हुई है? आजा। शाहजेब इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। क्यों? क्यों क्या मतलब? हद हो गई है भाई। ये तेरा इंतजार नहीं करेगी तो फिर किसका इंतजार करेगी? मेरा मतलब है कि ऑफिस में ही तो था। इस वक्त कौन सा ऑफिस होता है? वो बाहर मौसम भी तो ऐसा हो रहा है ना, बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत जाम था और गाड़ी चला चला के मेरी तो कमर में दर्द हो गया। खाना लगाऊं? हाँ? नहीं, भूख नहीं है। खा कर आए हैं क्या? वो आज ऑफिस में शाम की चाय के साथ सैंडविचेस खा ली थी तो पेट भर गया। वैसे ही मुझे बहुत थकावट हुई हुई, मैं जा रहा हूँ अंदर। ले, ये तेरा कब से इंतजार कर रही है और तुझे नींद आ रही है? मैंने कब कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि थकावट हुई हुई है। ये फोन किसका है? आपका तो नहीं है? वो ये फोन असल में पिया का है। मेरा फोन उसके पास रह गया है, इसीलिए वही कॉल कर रही है। मैं चेंज कर। क्या मुसीबत ये है? क्या है? इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? जरा सी बारिश होती है, सारी गली का पानी घर के अंदर आ जाता है। वो इसलिए कि हमारा सहन गली से नीचा है। अगर इसे ऊपर करवा लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सब कुछ पैसे से होता है और इस घर का सबसे बड़ा मसला पैसा ही है। अगर बाबा नौकरी करने लगे तो मसला हल हो सकता है। मामा तो यही कहती हैं।
तुम्हें किसने कहा है कि बड़ों की बातों में बोलो? बाबा जॉब ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। चलो खामोशी से पढ़ो, और इसके बाद मैथ्स का होमवर्क भी करना है। आज छुट्टी है, थोड़ा सा तो खेलने दें। हरगिज नहीं, ध्यान से पढ़ो और याद रखो, पढ़ लिख कर तुम्हें डॉक्टर जवाद की तरह सर्जन बनना है। ये डॉक्टर जवाद हैं कौन? बजाय इसके कि तुम इस पे ध्यान दो कि सर्जन बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, तुम मुझसे ये पूछे चले जाओ कि डॉक्टर जवाद कौन है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, दुनिया जहान की बातें करवा लो इससे। और ये क्या शोर मचा रखा है? एक छुट्टी का दिन है, वो भी नहीं सोने देते। मत करो शोर, सोने दो। उठ जाएं बाबा, 12 बजने को आए हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। आपको तो पता है बाबा का दिन देर से शुरू होता है। इसीलिए तो बाबा ने आज तक तरक्की नहीं की। सुन रहे हैं ना आप? खामोश हो जाओ, दोबारा मुझे आवाज ना देना। सोने दो और ये दरवाजा बंद करो। ठीक है, सोते रहें। अब आया मजा। तुम क्यों हंस रहे हो? चलो पढ़ाई करो ताकि मैं डॉक्टर जवाद बन सकूं ना। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम्हारी ना शरारतें खत्म नहीं होती। हाँ, ये लो बेटा, ये पैसे हैं। ठीक, और ये बिल दे देना सारे। बिल्कुल। बिया, तुम आंटी से पैसे क्यों ले रही हो? देखो, अब तो तुम खुद जॉब करती हो, तो आई एम श्योर बिल भी तुम पे कर सकती हो, है ना? मुझे सैलरी नहीं मिली, जब मिलेगी तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहने की। उजाला, हमारे यहाँ बेटियों से पैसे नहीं लिए जाते बेटा। अभिया तो अपनी मर्जी से, अपने शौक से काम कर रही है। आंटी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप दोनों तो ऐसे ही सीरियस हो गए हैं। और वैसे भी अभिया की सैलरी इतनी कम है, तो फिर हम इसकी सैलरी में से पैसे क्यों लेंगे? सो लेट, पता नहीं जवाद किधर रह गए हैं। जवाद, प्लीज आ जाओ। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी चलो। हाँ जवाद, इतना लेट कर दिया तुमने, क्या कर रहे थे? बहुत तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अच्छा आंटी, हम ज़रा लेट हो जाएंगे, जवाद रात को लेट आएंगे, तो भी आप प्लीज़ आप ऐसा करना कि आंटी को खाना खिला देना। जवाद, आज वीकेंड है और तुम्हें पता है कि वीकेंड पे मैं सबके लिए बहुत एहतमाम से खाना बनवाती हूँ, तो तुम बता ही देते। I know, माँ। आंटी आपको बता तो रहे हैं, और देखें अब तो जवाद बड़े हो गए हैं ना, और इनकी शादी भी होने वाली है, तो आई थिंक ही कैन मेक हिज ओन डिसीजंस, राइट? लेकिन आंटी डोंट यू वरी, मैं जवाद को सेफली वापस पहुंचा दूंगी, ठीक है? आई प्रॉमिस। अच्छा आंटी चले, ओके, लव एंड बिया बाय। जवाद आ जाओ, लेट्स गो। चलो ओके माँ, बाय। खुदा हाफिज। ओके भैया, अल्लाह हाफिज। ओके खाला जान, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। बताओ, स्पाइक्स बनाओ या ऐसे? ऐसे 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 अच्छे लगते हैं। चलो, ये बन गए कुत्ते के बाल, ठीक है? अरे ले भी आ खाना, पुअर औरत, इतनी देर लगा दी है। अरे कहाँ मर गई? आ गई। इतनी देर लगा दी है तूने। ये क्या है? फिर सब्जी पका के ले आई है। अरे तुझे मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे सब्जी पसंद नहीं है। गोश्त पकाते हुए एलर्जी है तुझे? जा ले जा इसे, मुझे अंडे बना के दे दे। तुम यही रहो। अंडे खत्म है। अरे क्यों खत्म है? मंगवा के नहीं रख सकती तू घर में? ये आप कैसे बात कर रहे हैं इनसे?
अंडे नहीं है और सालन में गोश्त नहीं है, तो इसमें इनकी क्या गलती? इनको क्यों सुना रहे हैं? ये सब कुछ तो पैसों से आता है ना, और घर में पैसे लाना आपकी जिम्मेदारी है बाबा। बहुत बोलने लगी क्या तू? है बहुत जुबान चलती है तेरी, बताऊं तुझे मैं? अरे समझा इसे, घर के मर्द के सामने जुबान नहीं चलाते, इज्जत करते हैं उसकी। अरे तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुझे? रुल जाएगी माँ की तरह। मर्दों को इतनी लंबी जुबान वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? अरे कहां से आ गई है उठ के, जाहिल। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम दोनों अब बाहर नहीं आओगे, इधर ही बैठो, बैठो इधर। मगर क्या? वो आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जो भी है मैं उससे समझा लूंगी, तुमने बाहर नहीं आना। आपकी चुप मेरे दिल में कितने सवाल उठाती है मामा, आप ये जानती हैं। मैं अपने मासी को कुरेदना नहीं चाहती। तुम अपने जानने के शौक में अपनी माँ को कांटों पे मत घसीटो। अपनी दुखी माँ को मजबूर समझ के माफ कर दो। हेरा, हेरा, मैं जानती हूँ तुम सो नहीं रही हो। शाबाश उठो, खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ नया है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाओगी। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाबा की ये सोच होगी, वो इस सोच के मालिक होंगे। जब से होश संभाला है तब से हमेशा अपने इर्द गिर्द बहुत बाकिरदार और सुलझे हुए मर्दों को देखा। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तुम तो खुशनसीब हो, तुम्हारा पाला अच्छे लोगों से पड़ा है। मगर उन्होंने मामा के बारे में कितनी गलत बात की। इसलिए क्योंकि वो औरत की इज्जत नहीं करता। सिर्फ दौलत की और रुतबे की इज्जत करता है वो। छोड़ो उसे, तुम अपना खून क्यों जला रही? अपने बाबा से मिलना, उन्हें देखना हमेशा से मेरा ख्वाब था। मुझे यही लगता था और मामा से हमेशा यही गिला था कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है अपना घर छोड़कर। तो ऐसे असल में ज्यादती तो मामा के साथ हुई है। सब किस्मत के खेल है। नसीबों की बात है। अगर मैंने सोच लिया मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं भी उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाऊंगी। कैसे? उसके लिए मजबूती चाहिए, एतमाद चाहिए। पर तुम तो उस वक्त से रो रही हो। अब नहीं रोकी। शाबाश। चलो अब पहले खाना खाओ और फिर आराम से सो जाना, ठीक है?
और चल ना बारी, चल जल्दी कर अपनी। अतीक मियाँ, क्या घर में मेहमान आए हुए हैं? ओए काहे के मेहमान यार, फाकों के अलावा कभी कोई आया नहीं है। नहीं, और तू शायद भूल रहा है, एक नए बंदे का इजाफा तो हुआ है। तुझे किसने बताया और तू क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही, और मुझे किसी ने कहा था कि तेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। चल बारी चल अपनी। ये कपड़े धो दिए हैं, प्रेस भी कर दिया और तय भी लगा दी। एक काम करो, ये अलमारी में भी रख दो, मेरे सर में आज बहुत दर्द है, पता नहीं क्यों। ठीक है। ये अलमारी का क्या हाल हुआ है? हाँ, अतीक की अलमारी है, मैं नहीं हाथ लगाती, कोई चीज इधर उधर हो जाए तो शोर मचाता है। चलें कोई बात नहीं, मैं सेट कर देती हूँ। ध्यान से करना, फिर कोई चीज इधर उधर हो गई ना तो वो खामखा हंगामा करेगा। कुछ नहीं होता। ओ, देखा, कहा था ना मैंने, गिरा दिए ना कपड़े। अब ये चूड़ियां, ये तो मेरी मामा की चूड़ियां हैं। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये मेरी मामा की चूड़ियां हैं। ये चूड़ियां? हाँ, ये मेरी मामा की चूड़ियां हैं, मगर ये बाबा की अलमारी में कैसे आई? तुम अपने बाप को नहीं जानती, उसने यकीनन तुम्हारी माँ को डरा धमका के ब्लैकमेल करके ही हासिल किया। नहीं, अगर ऐसा होता तो मामा हमें बताती ना, छुपाती नहीं। वो नहीं चाहती होगी कि तुम दोनों बहनों पर तुम्हारे बाप का साया पड़े, इसलिए उसने खामोशी से तुम्हारे बाप के सारे मुतालबे पूरे कर दिए हैं। मैंने कहा था ना, तुम अपने बाप को नहीं पहचानती। तुम पहचान जाओगी ना तो मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। जवाद, देखना अभी इसको टक्कर मारेगी इतनी जोर से ना। ये देखो, ये देखो। ओए ओए ओए, क्या देखती हैं आप? ना मजा आ रहा है, तुम भी एंजॉय करो। जवाद, मैं सोच रही हूँ मैं रिटायरमेंट ले लूँ, बस थक गई हूँ काम कर करके, बहुत हो गई। माँ, तो वाकई बहुत अच्छा फैसला किया आपने। आप बस आराम करें और खिदमतें करवाएं आप। खिदमत? कौन करेगा मेरी खिदमत? कुछ लोग तो मुशक्कत करने के लिए पैदा होते हैं। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद और दाना समझती थी, लेकिन मेरे एक गलत फैसले ने इस घर की खुशियां छीन ली। कैसे गलत फैसला माँ? जवाद,
मैं जानती हूँ कि तुम उजाला को बहुत पसंद करते, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं भी उसे देखभाल लेती, उसे मिल लेती, फिर फैसला करती। हेलो जवाद, ये देखो, ये डैडी ने तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करवाई है। जाना, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अंकल को थैंक्स करता हूँ। क्या मतलब जरूरत नहीं है? अब मैं कोई शादी के बाद उस गाड़ी में थोड़ी बैठूंगी। ये बात तुम्हें शादी के फैसले से पहले सोच लेनी चाहिए। हमारे यहाँ मर्द अपने जोरे बाजू पे कमाते हैं, किसी की दी हुई चीज नहीं लेते। तुम अपने वालिद को मना कर दो, वरना मैं मना करता हूँ। जवाद, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी फैमिली को अपनाऊं, लेकिन तुम मेरे डैडी को बिल्कुल अपना नहीं समझते। जाना, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। जाना, ये लो। ये तो मेरे घर का नंबर है और इतनी सारी कॉल्स आई हुई हैं, मगर क्या बात हुई होगी? क्या मैसेजेस देखो ना, मैसेजेस देखो। हाँ, ये सिराज अंकल के मैसेजेस पढ़ते हैं। अतीक से तुमने अभी कोई बात नहीं करी। तुम आराम से सो जाओ, हम सुबह उठेंगे फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है? मगर मैंने मामा पे शक किया। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, उठ जाएगा। सविया, आपको अपनी पहली सैलरी ही एडवांस में चाहिए। क्यों, सब खैरियत है? जी सर, सब खैरियत है। अगर पॉसिबल है तो आप अप्रूव कर दें, अदरवाइज इट्स ओके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी उलझन में हैं? एक्चुअली मुझे अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को शेयर करना और उन्हें सॉल्व करना काफ़ी अच्छा लगता है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, प्लीज़।
बताइए। दरअसल बात यह है सर कि मुझे अपने लिए एक फ्लैट रेंट करना है, तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा परेशान हूँ। मिस अबिया, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप घर अफोर्ड कर सकें। डोंट वरी सर, मैं मैनेज कर लूँगी। चलें, अगर आपने फैसला कर लिया है कि घर रेंट करना है तो मेरा एक एक्चुअली अपार्टमेंट है, बिल्कुल खाली, व्यू बहुत अच्छा था तो मैंने ले लिया। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आराम से फ्री रह सकती हैं। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये एप्लीकेशन देनी नहीं चाहिए थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। थैंक यू सर। अरे अजरा, अरे नामजार औरत कहां मर गई है? इधर आ। अरे अजरा, अरे सुन नहीं रही? बोली होगी है क्या? क्या हुआ बाबा? अरे कहां है वो मनहूस औरत? मनहूस औरत? कौन मनहूस औरत? मैंने तो कोई मनहूस औरत नहीं देखी। तेरे बहुत जुबान चलती है तेरी। मेरी अलमारी की तलाशी तूने ली है? कहां है वो चूड़ियां? कहां है? वही जो मेरी मामा की हथियाली थी। हाँ 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 हाँ, वही चूड़ियां। कहां है वो? वो तो मैंने मम्मा को वापस कर दी। क्या वापस दे दी है तूने? बदबख्त औरत। अतीक, क्या कर रहे हो? बेटी पे हाथ उठा रहे हो तुम? तू चुप कर, बीच में मत बोल। मैं उसके पैसे लेके खर्च कर चुका हूँ, कहां से वापस करूंगा मैं?